भैया रेलवे पुलिस फोर्स और एसएससी ने मिलके बच्चों के लिए मचा दिया है हड़कंप। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा महागठबंधन। तो रेलवे पुलिस फोर्स और एसएससी का हुआ है मिलन। तो मैं तिवारी दिव्यांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज विद तिवारी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा निकाली गई एक नोटिस जिसमें उन्होंने कहा है कि अब एसएससी जीडी के साथ होगी रेलवे पुलिस फोर्स की भर्ती। तो पूरा वीडियो देखना आप, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत ही जानकारी वाली होगी और इसमें किन किन बच्चों को हुआ है फायदा और किन किन बच्चों का हुआ है नुकसान वो वीडियो में जानेंगे। तो मैंने इसलिए थंबनेल पे लिखा है महागठबंधन क्योंकि आरपीएफ प्लस एसएससी, आरपीएफ ने दे दिया है पूरा का पूरा ठेका एसएससी को कि एसएससी अब करवाएगी आरपीएफ का पेपर। पूरी की पूरी क्राइटेरिया एसएससी के पास है। अब आप तो पहले भी जानते हो एसएससी कितना ही बढ़िया पेपर कराती है। सीएच चाहे अपने सीजीएल देख ले या सिलेक्शन फेस, क्योंकि ईडीक्यूटी जब से आई है तब से तो एसएससी वालों ने बवाल मचा के रखा है। बच्चों के फ्यूचर के साथ एकदम बढ़िया खेल रहे हैं। तो अब रेलवे पुलिस फोर्स के जितने भी साथी हैं उनका भी फ्यूचर किसके हाथ में चला गया है? एसएससी के। दरअसल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अब कहा है कि रेलवे पुलिस फोर्स की अब भर्तियां सालाना होगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी, इसका पूरा का पूरा ठेका दे दिया है एसएससी को, यानी कि एसएससी कंडक्ट करवाएगी पेपर। इसमें नुकसान क्या है? तो जो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपनी हाइट। पिछली रेलवे पुलिस फोर्स में जो पहले हाइट मांगी गई थी, ये पहले का है, पहले जो हाइट मांगी गई थी 165 थी। अभी हाइट बढ़ के हो गई है 170। मतलब अगर जनरल एज के क्राइटेरिया को अगर इसका फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए 170 सेंटीमीटर 170 चाहिए हाइट। 165 से लेके 170, तो मतलब जो 165 के अराउंड है उनका क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, उनको अब लाना पड़ेगा 170 हाइट, चाहे आप खींच के लाओ, बड़ा हो के लाओ, कैसे भी लाओ। रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा यही किया गया। चलो हाइट तो मिनिमम, हाइट तो चलो बढ़ जा, हाइट अगर पुलिस फोर्स में जाना है तो हाइट तो बढ़िया चाहिए ही होती है, ये तो ठीक है। अब बात करते हैं अपने एज की। सबसे बड़ी बात एज। पहले की एज में क्या था? पहले ये था 18 से लेके 25 साल तक यूआर कैटेगरी की एज थी। अब एसएससी के हाथ में आने की वजह से अब एज में क्या बदलाव आया है? अब एज हो गया है 18 से लेके 23 साल तक, मतलब 2 साल तक की कमी। दो मतलब 23 के अप वाले बच्चे अब रेलवे पुलिस फोर्स की किसी भी एसआई या कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि वो एज क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेंगे। ऐसा रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा पूरी नोटिस दी गई है। ये नोटिस आप देख सकते हैं। 165 से 170 हाइट होनी चाहिए और जो चेस्ट का है, चेस्ट का तो वही है जो पहले था। तो ये रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई है कि अब रेलवे पुलिस फोर्स अपना पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगी। जो भी उनका पेपर होता था अब वो पेपर करवाएगी कंडक्ट एसएससी। तो ये लाखों बच्चों के लिए बहुत ही, मतलब जो बच्चे एज क्राइटेरिया से बाहर हैं उनके लिए तो बहुत दुखद खबर है कि अब वो इस आरपीएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो उन बच्चों का क्या जो इस एज क्राइटेरिया से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे हैं कि जो कहेंगे कि मैं तो एज में हूँ, लेकिन उन बच्चों का क्या जो बाहर निकल रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे अब? और ये फॉर्म भी एसएससी जीडी के साथ आएगी। जीडी के साथ होके तो पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको चुनना पड़ेगा। जैसे जीडी में होता है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह वगैरह जो भी फोर्स होते हैं, वैसे ही आपको आरपीएफ का भी चुनना पड़ेगा। आरपीएफ में जो ये लोग क्राइटेरिया लाएंगे, जो भी आरपीएफ में कांस्टेबल का, एसआई का, वैसा
पूरा चुनना पड़ेगा। इसका पेपर मॉडल भी ईडी कराने वाली है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ईडी जब अपना पेपर नहीं करवा पाती तो वो आरपीएफ वाले बच्चों का पेपर कैसे करवाएगी। उनके 2 पेपर की बात करें तो एसएससी फेज 13 का तो बहुत ही बुरा हाल था, और सीजीएल की बात करें तो 2 बार पोस्टपोन हुआ है पेपर, बच्चे जा जाके आ रहे हैं। तो सेंटर की बात करें तो सेंटर तो बहुत तगड़े में भेजते हैं। एक का बच्चे का सेंटर अंडमान निकोबार गया था, जयपुर का रहने वाला है। तो ये सब जब एसएससी की ईडी अपना पेपर नहीं करवा पा रही है तो आरपीएफ का पेपर कैसे करवाएगी, क्या सोच के दिया गया है। तो इसीलिए मैंने उसके थंबनेल पे लिखा था महागठबंधन, क्योंकि ये सरकार, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन नहीं हो रहा है, ये आरपीएफ और एसएससी का गठबंधन हो रहा है। तो मेरा सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और बताइए कि ये चीज सही है कि गलत है, ताकि इसके खिलाफ कंपेन किया जाए, या जो भी अपना सही कदम हो। बड़े बड़े जो यूट्यूबर है हमारे सर है, अंकित सर, उनके पास कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि ये जो एज कम किया गया है ये किस लिए किया गया है। ऐसे ऐसे कमेंट करके आप, क्योंकि आप ही हो जो कुछ आगे कर सकते हो, आप ही हो जो इस फैसले को रोक सकते हो। बाकी नहीं तो फिर 23 साल के बाद वाले बच्चों का क्या है, क्या होगा, उनके लिए कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो पूरा देखने का, पूरा देखिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।